आज हम करेंगे इनइक्वालिटी। तो जिसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है। जैसे इसका मुंह खुला है तो ये बड़ा है, इधर से इसका मुंह खुला है ये बड़ा है, और जिसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। देखो इसका मुंह बंद है तो ये छोटा हुआ, इसका मुंह बंद है तो ये छोटा हुआ। समझ गए? देखो ए और बी, ये किसका साइन है? बड़े का साइन है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है। या तो आप कह सकते हो बी इज़ लेस देन ए, बी छोटा है ए से। तो ये साइन किसका है? ग्रेटर का। ठीक है, अब देखो ये वाला साइन, तो इसको क्या बोलेंगे? ए इज़ आइदर ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से या तो बड़ा है और ए इज़ इक्वल टू बी या बराबर है। तो देखो ये हम पढ़ रहे थे यहाँ से, अगर हम b के इधर से पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? b इज़ आइदर स्मॉलर और इक्वल टू a, मतलब b a से या तो छोटा है या बराबर है। अब देखो ये सिंबल ऐसे हो गया, जिसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा और जिसका मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो a इज़ लेस देन b, a b से छोटा है, और इधर से देखोगे तो b इज़ ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है। अब नेक्स्ट सिंबल ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? a इज़ आइदर स्मॉलर और इक्वल टू b, a b से या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, देखो हमने यहाँ से पढ़ा, अब यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? b इज़ आइदर ग्रेटर और इक्वल टू a, b a से या तो बड़ा है या बराबर है। फिर नेक्स्ट सिंबल है हमारा इक्वल्स टू, a इज़ इक्वल टू b, a b के बराबर है। तो टोटल कितने सिंबल हो गए? 1 2 3 4 5। फिर आते हैं हमारे सिक्स्थ सिंबल पर। तो देखो ये जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉट को। a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? a इज़ आइदर स्मॉलर और इक्वल टू b, a b से छोटा या बराबर है। इसको आप कह सकते हो ये भी। ठीक है, सातवां सिंबल है हमारा a, फिर ये, इसका मतलब क्या होता है? नॉट। a इज़ नॉट लेस देन b, मतलब a b से छोटा नहीं है। या तो आप कह सकते हो a b से बड़ा या बराबर है। a इज़ आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b, तो इसका मतलब होगा ये। आठवां सिंबल है ऐसा। ठीक है, a इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b, मतलब a b से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a b से छोटा है, a इज़ लेस देन b।
तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ लेस देन बी। नौवा है हमारा ए और ये, ठीक है। तो इसका मतलब ए इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, मतलब ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, ए इज़ ग्रेटर देन बी, समझ गए। फिर 10वां सिंबल है हमारा, तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब ए इज़ आइदर ग्रेटर और लेस देन बी, मतलब ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है। तो बेसिकली या तो बड़ा है या तो छोटा है। तो देखो ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एम को जाना है एस के घर, एम से एस जा ही नहीं सकते क्योंकि दरवाज़ा बंद है, ये गलत। फिर एफ और एस हर जगह वॉल होनी चाहिए, देखो इधर वॉल ही नहीं है तो ये भी गलत। फिर आई को जाना है जे के घर, आई ने दरवाज़ा नहीं खोल रखा, गलत। फिर डी को जाना है एम के घर, डी गया एम के घर, पहुंच गया, सही। तो हमारा आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 4 ट्रू। फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एफ को जाना है आर के घर, तो देखो एफ जैसे ही निकला इधर दरवाज़ा बंद, गलत। आर को जाना है जेड के घर, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, आर गया लेकिन दरवाज़ा बंद कर रखा भाई ने, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 4 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को जाना है जेड के घर, ए जा ही नहीं सकता क्योंकि दरवाज़ा ही बंद कर रखा है। एफ़ को जाना है जी के घर और एक नॉर्मल होना चाहिए, तो एफ़ गया जी के घर लेकिन इधर भी डोरमेट, इधर भी डोरमेट, इधर भी डोरमेट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 4 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी को जाना है एफ़ के घर, तो देखो बी यहाँ से गया लेकिन दरवाज़ा ही बंद है, गलत हो गया। ए को जाना है सी के घर, ए गया सी के घर लेकिन हमें नॉर्मल चाहिए था, इधर डोरमेट है इधर डोरमेट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 3 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच को जाना है एफ़ के घर और हर जगह इज इक्वल्स टू का साइन चाहिए, तो देखो एफ़ के पास तो साइन ही नहीं है, ठीक है, इधर तो साइन ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर जे को जाना है जी के घर, जे ये रहा, इधर से गया वो जी के घर, नॉर्मल साइन चाहिए था, ये रहा, तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली 2 इज़ ट्रू, ऑप्शन 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी को जाना है वी के घर, देखो पी ने दरवाजे बंद कर रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। एल को जाना है जी के घर, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, एल से गए लेकिन इधर दरवाज़ा ही बंद कर दिया, इसलिए ये भी गलत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम को जाना है पी के घर, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, एम ने तो दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, इसलिए गलत। क्यू को जाना है टी के घर और टी ने दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, देखो ये भी गलत, ऑप्शन 1 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड को जाना है आर के घर, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, जेड ने दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, गलत। फिर देखो जे को जाना है सी के घर, हर जगह इज इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, तो देखो सी के पास इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो ये भी गलत। आंसर आएगा ऑप्शन 3 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जी को जाना है एल के घर। देखो जी ने दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, ये गलत। फिर एच को जाना है क्यू के घर, हर जगह इज इक्वल्स टू का साइन। देखो एच के पास में है ही नहीं ऐसा साइन, तो ये भी गलत। ऑप्शन 3 नाइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एफ को जाना है जी के घर। एफ निकला लेकिन बी के बाद तो दरवाजे बंद कर रखा है, गलत। सी को जाना है जी के घर। सी से गए हम जी के घर, पहुंच गए, तो ये सही। ऑप्शन 1 ओनली 1 ट्रू। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन को जाना है एल के घर। एन गया एल के घर, पहुंच गया, ये सही। फिर ओ को जाना है एम के घर, लेकिन हर जगह ऐसा साइन होना चाहिए। एम के पास साइन ही नहीं ऐसा, तो ये गलत। ऑप्शन 3 ओनली 1 ट्रू। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए को जाना है ई के पास। ए से गए डायरेक्ट ई के पास, नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल मिल गया, सही। फिर सेकंड देखो, बी को जाना है ई के पास। बी चला जाएगा ई के पास, लेकिन हमें नॉर्मल चाहिए था, लेकिन इधर नॉर्मल नहीं है, इधर नॉर्मल नहीं है, इधर नॉर्मल नहीं है, तो ये गलत। फिर बी को जाना है ई के पास, हर जगह ऐसा साइन होना चाहिए। बी से गए ई के पास, लेकिन ऐसा साइन नहीं है, इसलिए ये गलत। तो देखो ये सही है और ये दोनों क्या है, गलत है। तो ये आइदर और का केस हो सकता है। कैसे? दोनों सिंबल सेम है, दोनों गलत है, और इनका साइन कैसा है, तो देखो सेंटर कॉर्नर है, तो इसलिए ओनली फर्स्ट एंड आइदर 2 और 3 फॉलो। ऑप्शन सी आंसर। अब हम सीखते हैं आइदर और की कंडीशन, ठीक है। ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो इसमें क्या बता सकता है हमें कि ए इज ग्रेटर बी और ए इज इक्वल टू बी, ऐसा साइन आएगा, तो ये किसको दर्शाएगा, इसको। अब दूसरा केस देख लो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ये क्या दर्शाएगा, ए इज लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी। तो ये दोनों दिख गए, तो ये किसको दर्शाएंगे, इसको। अब तीसरी कंडीशन देख लो, जब ए और बी एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, तो क्या कंडीशन हो सकती है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी। जैसे एग्जाम्पल तीसरे क्वेश्चन का, जैसे स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ठीक है। पी आर से जा सकता है, तो देखो ये तो दरवाजा बंद है, गलत है। आर पी के उधर जा सकता है, देखो इसने दरवाजा बंद कर रखा है, गलत है। पी इक्वल्स टू आर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत है। तो देखो ये तीनों गलत है, तो ये क्या दर्शा रहे हैं, इसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइदर हो जाएगा, आइदर 1, 2 या 3, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे आइदर और के क्वेश्चंस, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन देख, ए जा रहा है डी के पास, ए गया डी के पास, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर ए इक्वल्स टू डी चाहिए, लेकिन इधर तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये दोनों दिखे थे हमें, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। अब सेकंड देखो, ए को जाना है डी के पास, लेकिन नॉर्मल है नहीं हमारे पास, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी इक्वल्स टू ए, तो देखो डी जा रहा है ए के पास, लेकिन इधर बीच में ऐसा है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो डी इक्वल्स टू ए लिखा है, तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू डी, कोई अंतर नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ए इज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। अब तीसरा कंक्लूजन देखो, डी को जाना है ए के पास, इधर दरवाजे बंद है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल्स टू डी, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। इसके अंदर ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी नहीं बन रहा, ठीक है। कैसा बन रहा है, जिसमें डी ग्रेटर है ए से, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो ये आंसर क्यों आया, क्योंकि देखो ए ग्रेटर है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए नाइदर आया। और ये है ऐसे है, जब ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे तो आइदर कभी नहीं बन सकता, समझ गए। देखो ये ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा नाइदर 1 नॉर 2। अब देखो ए को जाना है डी के पास, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, तो ए गया डी के पास, देखो डोरमेट डोरमेट डोरमेट, ठीक है, तो ये सही। डी को जाना है ए के पास, तो देखो डी गए लेकिन दरवाज़ा बंद है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को जाना है ई के पास, तो देखो ए जा रहा है ई के पास, इधर नॉर्मल है, ये सही हो जाएगा। ए को जाना है डी के घर, तो जा तो रहा है लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए इक्वल्स टू डी जाना है, तो नहीं जा पाएगा, गलत। तो देखो ये दोनों गलत है और एलिमेंट दोनों सेम है। तो देखो ये सिंबल और ये सिंबल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट और आइदर 1 और 2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ओनली फर्स्ट एंड इधर 2 और 3 फॉलो। अब देखो ए को जाना है ई के पास, ए गया ई के पास, लेकिन हर जगह डोरमेट चाहिए था, डोरमेट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए से डी इधर नहीं है, गलत हो जाएगा। ए को जाना है डी के पास, ए गया डी के पास लेकिन नॉर्मल नहीं है, इसलिए गलत। तो देखो इन दोनों में आइदर और बन रहा है, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों गलत है। तो देखो ए से डी के बीच में क्या है, इसका साइन है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा आइदर 2 और 3। ए को जाना है डी के पास, नॉर्मल नहीं है इसलिए गलत। सी जा रहा है डी के पास, देखो सी जा रहा है डी के पास, ये सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। ये हमारा क्वेश्चन है, ए को जाना है सी के पास, ठीक है, ए गया सी के पास लेकिन हर जगह डोरमेट चाहिए था, इधर नहीं है, ये गलत। बी को जाना है डी के घर और हर जगह इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, तो देखो डी के पास तो है नहीं, तो ये भी गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा सेकंड क्वेश्चन, एम को जाना है टी के पास, एम गया टी के पास, नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल मिल गया, सही हो जाएगा। फिर आर को जाना है यू के पास, आर गया यू के पास, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी को जाना है यू के पास, टी से चले जाएंगे यू के पास, सही। पी को जाना है आर के पास, पी से गए आर के पास, डोरमेट चाहिए था, इधर डोरमेट, सही। एस को जाना है यू के पास, एस से गए यू के पास, नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल मिल गया, सही।
ऑप्शन डी ऑल फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी को जाना है ए के पास, सी गया ए के पास, सही। ए को जाना है सी के पास, दरवाज़ा बंद, गलत। ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी को जाना है एम के पास, टी से गए एम के पास, सही। एम को जाना है टी के पास, दरवाज़ा बंद, गलत। टी को जाना है एस के पास, टी गया एस के पास, सही। एस को जाना है टी के पास, एस ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, गलत। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को जाना है सी के पास, नहीं जा सकता। ए को जाना है सी के पास, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ऑप्शन डी नन फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को जाना है सी के पास, तो ए गया बी के पास, बी से चला जाएगा सी के पास, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बी को जाना है डी के पास, और हर जगह डोरमेट होना चाहिए। बी गया सी के पास, सी से पहुंच गया डी के पास। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर से जाना है यू, आर से गए टी, टी से गए यू, पहुंच गए। टी से जाना है पी, टी से गए यू, यू से गए पी, सही। ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम को जाना है यू के पास, एम से गए एन, एन से गए यू। एम से जाना है पी, एम से गए एन, एन से गए पी। यू से जाना है आर, यू ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, गलत। ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम को जाना है आर के पास, एम से गए एन, एन से गए आर। एम से जाना है पी, एम से गए एन, एन से पी, दरवाज़ा बंद, गलत। पी से जाना है टी, हर जगह डोरमेट होना चाहिए। पी से गए एन, एन से गए टी, डोरमेट डोरमेट, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर से जाना है डब्ल्यू, आर से गए पी, पी से जाते डब्ल्यू के पास, लेकिन दरवाजे बंद है, इसलिए गलत। डब्ल्यू से जाना है यू, डब्ल्यू से गए पी के पास, पी से गए यू के पास, पहुंच गए। आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो देखो ऐसा साइन आ गया है, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है। तो आपको ऐसे कर देना है। तो एम से जाना है आर के पास, देखो एम से निकले तो दरवाज़ा ही बंद है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर यू से एन जाना है, तो देखो यू से एन गए, यहाँ खुला था, फिर यहाँ खुला था, पहुँच गए, तो सही। तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इसका मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर। तो इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो पी से आर जाना है, तो पी से हम देखो ऐसे गए और आर के पास पहुंच गए, सही। फिर टी से पी जाना है, हर जगह डोरमेट होना चाहिए। तो देखो टी से पी गए, इधर डोरमेट और इधर डोरमेट, सही। फिर टी से पी जाना है, हर जगह नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। टी से पी गए, देखो इधर नॉर्मल नहीं है, इधर नॉर्मल नहीं है, हमें सिर्फ एक नॉर्मल चाहिए था, नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो डेफिनेटली ट्रू बताना है, ठीक है। एम को जाना है पी के पास। तो देखो एम ये रहा, पी ये रहा, ठीक है। 3 जाएंगे तब जाके पहुंच सकता है, इसमें नहीं पहुंच सकता, इसमें पहुंच सकता है, इसमें नहीं पहुंच सकता, इसमें पहुंच सकता है, ठीक है। 3 ऑप्शन है हमारे पास। फिर देखो आर को जाना है यू के पास, हर जगह डॉर्मेट होना चाहिए। तो देखो इसमें तो डॉर्मेट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये 3 है, लेकिन आर से यू में हर जगह डॉर्मेट चाहिए, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो इसमें डॉर्मेट, इसमें डॉर्मेट और इसमें डॉर्मेट, तो देखो आर से यू चले गए, तो ये हमारा सही ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली ट्रू कराना है, ठीक है। ए से जाना है डी, एफ से जाना है सी, ठीक है। तो ए से डी कैसे जाएगा, ऐसे जा सकता है, ठीक है। हमें एक नॉर्मल चाहिए था, मिल गया, या ये हो सकता है। फिर एफ से जाना है सी, तो एफ से सी जाएंगे तो हर जगह डॉर्मेट होना चाहिए, इसमें डॉर्मेट, इसमें डॉर्मेट, इसमें डॉर्मेट, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो 16वां क्वेश्चन है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्या लिखा है, हाउ मैनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, कि इन सब में से ट्रू 100% कौन है। तो देखो पहला, ए को जाना है सी के पास, हर जगह ऐसा साइन होना चाहिए, तो ए से देखो इधर साइन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। डी को जाना है ई के पास, हर जगह ऐसा साइन होना चाहिए, डी के इधर भी साइन नहीं, इधर भी साइन नहीं है, ये गलत। एफ को जाना है ई के पास, देखो एफ ने दरवाज़ा ही बंद कर रखा है, ये भी गलत। बी को जाना है एफ के पास, तो देखो एफ के उधर तो है ही नहीं ऐसा साइन, गलत। ई को जाना है बी के पास, ई से गए डी के पास, डी से चले गए बी के पास, ये एक ही सही है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी कंक्लूजन आर देयर डेट आर लाइकली बी ट्रू, मतलब किसकी संभावना है सही होने की। तो देखो ए और सी के बीच में क्या है, इजिकल्स टू का साइन है, और ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है इक्वल्स टू को दर्शाता है, ठीक है। बी भी ऐसा है, तो ये इक्वल्स टू को दर्शाता है, ठीक है। और डी और ई भी ऐसा साइन है, तो ये भी इजिकल्स टू को दर्शाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब सही होने की संभावना है ऐसा, ठीक है। फिर तीसरा देखो, हाउ मैनी कंक्लूजन आर 100% फॉल्स, जो 100% फॉल्स कौन सा है, तो देखो ये वाला है, क्योंकि इसमें ट्रू होने का 50% भी चांस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऐसा साइन नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी को जाना है टी के पास, पी से गए टी के पास, हमें चाहिए था नॉर्मल, लेकिन नहीं है, इधर डोरमेट है, इधर डोरमेट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पी को जाना है टी के पास, और हर जगह इजिकल्स टू का साइन चाहिए, देखो इधर है ही नहीं, ये भी गलत। फिर एस को आर के पास जाना है, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, एस से गए आर के पास, डोरमेट डोरमेट सही। तो देखो इसमें आइदर का ऑप्शन है, तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो आइदर और में क्या होता है, पहला होता है कि दोनों गलत होने चाहिए, गलत है। दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम है। और तीसरा सिंबल देखो, पी और टी में, देखो पी और टी में ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। और जब भी ग्रेटर देन का साइन होता है, तो ये किसको दर्शाता है, इसको और इसको, तो ये दोनों आइदर और हुए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू को जाना है वाई के पास, यू से गए पी के पास, पी से गए वाई के पास,
ठीक है, एक नॉर्मल मिल गया, सही। आर को जाना है पी के पास, नॉर्मल चाहिए। आर से गए पी लेकिन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो ये गलत। आर से जाना है पी के पास और हर जगह ऐसा साइन होना चाहिए। आर से निकलते ही साइन नहीं है, इसलिए ये भी गलत। तो देखो आर और पी के बीच में कैसा साइन है, ग्रेटर और इक्वल्स टू, और ये क्या दर्शाता है, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा आइदर और। ठीक है, तो ओनली 1 एंड आइदर 2 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन डी। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। W से जा रहा है U, W से गए Y के पास, Y कहीं दिख नहीं रहा, गलत हो जाएगा। P को जाना है R के पास, P से गए Y के पास, Y दिख नहीं रहा। R को जाना है P के पास, देखो P की इधर तो दिख ही नहीं रहा ऐसा साइन, तो ये भी गलत। तो देखो आइदर और हो सकता है, नहीं हो सकता। पहला, दोनों एलिमेंट गलत है और दोनों वेरिएबल सेम है। और तीसरा, साइन देखो ऐसा है और ऐसा है, आर और पी में ऐसा साइन है। ठीक है, और ये इसके ओपोजिट हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये आइदर और नहीं बन सकता, तो ऑप्शन डी नन फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस से जाना है एम के पास, तो देखो एस से गए एम के पास, नॉर्मल चाहिए था, इधर नहीं है, ये गलत। एम को जाना है एस के पास, हर जगह ऐसे साइन होना चाहिए, देखो एस के इधर साइन ही नहीं है, ये गलत। ठीक है, अब ये दोनों साइन कौन से हैं, ऐसे और ऐसे, और एस और एम के बीच ये वाला साइन है और ये मिलके बनाता है ये, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी आइदर 1 2 फॉलो। और ये है, इसको हम एस इक्वल्स टू एम भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो देखो एस एम हो गया और एस इक्वल्स टू एम हो गया, और ये सिंबल मिला के बनाते हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस से एम जाना है, एस से एम नॉर्मल चाहिए था, नहीं है, गलत हो गया। एम से एस ऐसा साइन चाहिए, देखो इधर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बना रहा है, एम इज़ लेस देन एस। ठीक है, तो इसमें भी देखो यही बना रहा है, तो ये हो जाएगा आइदर और, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर से जाना है पी, आर से पी गए, नॉर्मल चाहिए था, इधर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आर से जाना है वाई, आर से गए पी के पास, पी से गए वाई के पास, ये सही। आर को जाना है पी के पास, हर जगह ऐसा साइन होना चाहिए, देखो इधर साइन ही नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये गलत। अब देखो आर और पी में क्या ऐसा साइन है, तो देखो आर ऐसे बन जाएगा और आर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके ऐसा बना दिया, तो सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 23 24 25, सी और डी, सी और डी के पास गए, तो देखो ये कौन सा केस होता है, ये होता है ब्लॉक केस। आप कितनी भी जोड़ लगा लो, गलत ही होगा। जब भी ब्लॉकिंग केस आता है तो भी आइदर और हो सकता है। कैसे, ब्लॉक केस में क्या है कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो हो जाएगा। देखो लेस देन भी है, ये भी है और ये भी है, तो आइदर और हो जाएगा। देखो इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है
और इक्वल्स टू भी है, तो ये भी आइदर और। अब 25वां देखो, सी और डी ऐसे दे रखा है और डी और सी ऐसे दे रखा है, तो हमने इसको ऐसे मोड़ लिया, ठीक है। तो देखो ग्रेटर है, लेस देन है और इक्वल्स का साइन है, तो ये भी हो जाएगा आइदर और, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि भाई ऐसे दे रखा है ऐसे दे रखा है तो हो नहीं सकता। तो देखो ये एक तो नॉर्मल हो गया और इसको हमने मोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, बस मोड़ दिया है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सी को जाना है डी के पास, सी से डी गए तो देखो ये जो होता है ये ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक होता है तो आइदर और देखना है, तो ये दोनों गलत ये दोनों गलत, ठीक है। साइन देखो कैसा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। साइन ये है ये है ये है, ग्रेटर है और इक्वल है, लेस देन नहीं है, इसलिए ये आइदर और नहीं बन सकता, तो ऑप्शन डी नन फॉलो। 27वां देखो, ठीक है। तो ये सी और डी तो जा नहीं सकते, ब्लॉक मार रखा है। ये क्या होता है, नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल में ये दोनों होते हैं, ठीक है, ग्रेटर भी लेस भी। और जब ब्लॉक हो जाता है तो हमें तीनों चेक करना है, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है और लेस देन है, तीनों है, इसलिए ऑप्शन सी आइदर और। 28वां क्वेश्चन देखो, तो ये देखो ये दोनों रॉन्ग है और ये ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज में तीनों साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डी आएगा, नन फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी को जाना है टी के पास, पी से गए टी के पास, नॉर्मल चाहिए था लेकिन इधर दोनों नहीं है, गलत। पी को जाना है आर के पास, हर जगह इजिकल्स टू का साइन होना चाहिए, नहीं है, गलत। आर को जाना है एस के पास, हर जगह डॉर्मेट होना चाहिए, आर से गए एस के पास, डॉर्मेट डॉर्मेट सही। तो देखो पी टी है और पी इक्वल्स टू आर है, ठीक है। तो ये आइदर आर होगा नहीं होगा, तो देखो आर इक्वल्स टू टी है, ठीक है। तो आर को अगर हम इधर टी रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए, क्योंकि आर टी के बराबर है इसलिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मिलके क्या बनाती है, ठीक है, बना रही है, इसलिए ये हो जाएगा आइदर वन, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम को जाना है आर के पास, एम से गए पी के पास, पी से गए आर के पास, नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एन को जाना है पी के पास, देखा एन से पी गए लेकिन ऐसा साइन चाहिए था, नहीं है, ये गलत। पी को जाना है यू के पास, पी से गए आर से गए यू के पास, पहुंच गए। तो देखो एम और आर ये हो गए, ठीक है, एन और पी हो गया। तो देखो एन इक्वल्स टू एम है तो इधर हम एम लिख सकते हैं, और पी इक्वल्स टू आर है तो इसको हम आर लिख सकते हैं, तो क्या बना, एम इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो ये वाला साइन और ये वाला साइन मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन एफ, ओनली थर्ड एंड इधर वन और थर्ड। और अगर ये नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दिस को करोगे, ऑप्शन ई, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर। देखो कोडेड इनइक्वालिटी करना है तो आपको बनाना पड़ेगा मैजिक बॉक्स, ठीक है। बना दिया, क्या लिखा है, ए डॉलर बी मीन्स
ए इज़ नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा डॉलर। फिर कॉपीराइट क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो इधर आ जाएगा कॉपीराइट। एट द रेट ए इज़ इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा एट द रेट। हैश का मतलब ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो साइन आ जाएगा ऐसे। ए इज़ लेस देन बी, तो देखो मैजिक बॉक्स हमने बना दिया है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो डॉलर क्या है, फिर कॉपीराइट क्या है, एट द रेट क्या है, एम को जाना है टी के पास, तो एम जाएगा एन के पास, एन से जाएगा टी के पास, पहुंच गया। फिर देखो एन को जाना है यू के पास और एट द रेट का साइन है इक्वल्स टू, ठीक है। एन यहाँ से निकला, पूरा नहीं कर पाएगा भाई, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा साइन नहीं है। ये हमारा 32 क्वेश्चन है। आर को जाना है टी के पास, आर ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, गलत। पी को जाना है आर के पास, तो पी गया यू के पास, यू से गया आर के पास, पहुंच गया। एम को जाना है आर के पास, एम गया एन के पास, एन से गया आर के पास, पहुंच गया। आर को जाना है एम के पास, आर ने दरवाजे बंद कर रखा है, गलत। पी इज इक्वल्स टू क्यू, तो क्या है, डिवाइड है। पी इज लेस देन क्यू, प्लस पी इज ग्रेटर देन क्यू, माइनस पी इज नॉट लेस देन क्यू, मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी ऐसा हो जाएगा। पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसे। देखो आर से जाना है हमें एम, तो आर से गए एन के पास, एन से गए एम के पास, सही। यू को जाना है एन के पास, हर जगह डोरमेट होना चाहिए। यू से गए आर के पास, आर से गए एन के पास, डोरमेट डोरमेट, सही, दोनों सही। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन 35, पी को जाना है टी के पास, पी से गए आर के पास, आर से गए टी के पास, लेकिन नॉर्मल नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो पी को जाना है टी के पास, लेकिन हर जगह इजिकल्स टू का साइन चाहिए, हाँ। तो देखो इधर तो है नहीं, इधर भी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर क्यू को जाना है टी के पास, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, हाँ। तो देखो क्यू से गए आर के पास, आर से गए टी के पास, डोरमेट डोरमेट, ये सही हो जाएगा। देखो पी टी और पी टी दोनों गलत है, और साइन है ग्रेटर का और इक्वल्स टू का, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओनली आइदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम को जाना है आर के पास, एम से गए एन के पास, फिर एन से हम इधर चले जाते हैं, लेकिन ये उल्टा बढ़ गया, ये गलत हो जाएगा। फिर आर से जाना है एम के पास, हर जगह डोरमेट होना चाहिए। आर से गए एन के पास, एन से एम चले जाते हैं, लेकिन डोरमेट नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर आर को एन के पास जाना है,
तो R से N के पास गए लेकिन नॉर्मल चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। फिर R इजिकल्स टू N है, देखिए इधर इजिकल्स टू है नहीं, ये भी गलत। देखो ये दोनों गलत है, दोनों की एलिमेंट सेम है, और ये साइन क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो देखो ये साइन लेस देन भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो ये दोनों आइदर और बन सकते हैं। और R और N जो है इन दोनों का साइन भी ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है, तो ये भी आइदर और हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आया, 1, 2, 3, 4, ये चारों है आइदर और अगर ये नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस।